नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ के एक और वीडियो में। जैसा कि परसेंटेज का इम्पोर्टेंट ही क्लास चल रहा है कि जो थोड़ा बहुत ईजी है उसको तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड जिसकी जीएसएम बोलते हैं, जीएसएम भी जैसे आप एलिगेशन लगाते हैं उसी प्रकार से जीएसएम भी होता है। जैसे जीएसएम जहाँ जहाँ एलिगेशन लगता है वहाँ वहाँ जीएसएम भी लगता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि दो ये अनुपात है 3:2 दिया गया है, जिसमें एक का एवरेज है 50 और एक का एवरेज है उम्र का। मान लो मैं देख लेता हूँ कि 3:2 में है और एक का एवरेज 50 ईयर है, एक का हो 20 ईयर। तो इसको 20 वाले को उठाएंगे, 20 से ये कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। 30 ज़्यादा है तो ऐसे करेंगे 20 + 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है 30 कितना ज़्यादा है 3, तो 30 3 90 हो जाएगा। 30 में 3 का गुणा कर लेंगे, फिर कितना 3 2 5 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका जूनियर 20 + 30 3 90 बचे 5, तो ये हो जाएगा 18 = 38 हो जाएगा ये। तो कुल एवरेज जो हो जाएगा 38। मतलब कि बॉय और गर्ल अगर जैसे 3:2 में है बॉय और गर्ल, और बॉय का रेशियो 50 साल है और लड़कियों का रेशियो जो है 20 साल है, तो टोटल एवरेज पूछेगा तो आप ऐसे लगा सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, एक और आपके सामने ले लेता हूँ। जैसे कोई अब मैं और एक बता रहा हूँ, जैसे मेल फीमेल की बात कर देता हूँ अगले में। जैसे 3:2 में मेल और फीमेल हैं किसी जगह, ये मेल हो गए ये फीमेल हो गए, जिसमें से मान लो विद्यालय में ही हो गए 40% मेल पास हो रहे हैं और 60% फीमेल पास हो रही हैं। तो छोटे वाले को आप उठाएंगे, छोटे वाला ये 40 है और फिर यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, तो 20 दूना 40, 20 दूना 40 ले लेंगे। फिर उसके बाद कितने में बांटना है, 3 2 5 में बांटना है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 40 + 8 48 हो जाएगा एवरेज। तो ऐसा भी होता है, इसको जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड बोलते हैं। बड़ा ही सरल मेथड है। छोटे वाले को उठाएंगे, छोटे वाले को उठाने के बाद बड़ा वाला कितना ज़्यादा है वो देखेंगे, ये छोटा वाला ये उठाएंगे, फिर देखेंगे बड़ा वाला कितना ज़्यादा है वो देखेंगे, फिर कितने रेशियो में बटा है उसका गुणा करके पूरे से भाग दे देंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल आज के जो आपके सामने है। ये भी परसेंटेज का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। एक परीक्षा में 1000 लड़की व 500 लड़कियाँ भाग लेती हैं। एक परीक्षा में 1000 लड़के व 500 लड़कियाँ भाग लेती हैं, जिनमें क्रमशः 65% लड़के व 62% लड़कियाँ हैं। तो बताइए कि अब देखिए यही बिल्कुल मैंने जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड से पहले मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ। एक परीक्षा में 1000 लड़के व 500 लड़कियाँ भाग लेती हैं, तो मान लो 1000 लड़के भाग ले रहे हैं और प्लस 500 लड़कियाँ भाग ले रही हैं। अब इसमें से लड़के जो हैं वो 65% लड़के फेल हो रहे हैं, मतलब पास हो रहे हैं, और फिर उसके बाद लड़कियाँ कितना पास हो रही हैं, 62% लड़कियाँ पास हो रही हैं। ठीक है, और नीचे हम कर देंगे क्या 1500। तो ये अगर आप इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा कि कितना कितना पास हुए हैं 65। इसको मैं जूनियर इसको ऐसे लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको ऐसे लगाएंगे तो बहुत लंबा हो। इसको जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड से करते हैं तो देखिए कितना बढ़िया हो जाता है। इससे क्लियर पेज में कर देता हूँ। जैसे 1000 लड़के व 500 लड़कियाँ, तो इसका रेशियो आप बनाएंगे तो 2 1 हो गया। अब 65% मान लीजिए पास हुए हैं तो फेल वाला बना लीजिए। मान लीजिए 35% पास हुई हैं, 35% लड़के फेल हुए हैं और 38% लड़कियां फेल हुई हैं। तो देखिए कौन सा छोटा है, ये छोटा है ना, और इससे कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। तो ऐसे करेंगे आप 35 प्लस कितना ज़्यादा है 3, 3 1 कम 3 बटे 1 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 3/3, मतलब 36%। 36% फेल हुए तो पास कितना हुए होंगे। अब ये तो अनुत्तीर्ण वाला ही पूछा था तो तुरंत लग गया, कोई इसमें कोई देर भी नहीं हुआ, बहुत जल्दी ये आपका आंसर आ गया। बेसिक मेथड से अगर करते तो लेट हो जाता हम लोग अगर ऐसे करते तो। चलिए तो देखते हैं अब अगला सवाल जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड से जेएसएम से। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं। 1100 लड़के हैं
और 900 लड़कियां हैं। बहुत सवाल आता है आपका, और आप लंबा लंबा इसका स्टेप फॉलो करते होंगे मुझे लग रहा है। तो इसको अगर आप बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका रेशियो बनाएंगे तो 11:9 का रेशियो हो गया, और 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। तो निकालना क्या है, अनुत्तीर्ण निकालना है। तो सीधा सीधा आप अनुत्तीर्ण ही निकालिए ना। 50% लड़के अनुत्तीर्ण हुए होंगे और वहीं 60% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई होंगी। तो देखिए कौन सा छोटा है, ये छोटा है। इससे ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो 10 9 90, पहले 50 लिख लो प्लस 10 9 90, 90 मतलब ये 10 9 90, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ लो बटे 20। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, मतलब कि 54.5। ये एवरेज आ गया। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। बड़ा सरल सवाल बन गया होगा आपके लिए। एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि होती और महिलाओं की संख्या में 20% वृद्धि होती तो जनसंख्या 6800 हो जाती। वाह क्या बात है। देखिए अब इसमें एक आप दिमाग लगाएंगे, 6000 तो जनसंख्या ही है, 10% वृद्धि महिलाओं की होती और यदि पुरुषों की 10% होती और महिलाओं की भी 10% ही होती तो कितना हो जाता, 6600 हो जाता। आप ध्यान से सोचिए 6000 जनसंख्या है, अगर दोनों का, एक मिनट, 6000 जनसंख्या है, अगर सिर्फ 10% ही दोनों का महिला पुरुष का इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाता, 6600 होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि 200 और बढ़ रहा है। क्यों 200 और बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाओं की संख्या 20% इंक्रीज हो रही, तो 10% और महिलाओं की संख्या इंक्रीज हो रही है ना। तो 10% जो इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है 200 के बराबर है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 20। तो महिलाएं कितनी हैं, 100% का गुणा करेंगे तो महिलाएं कितनी हैं, 2000 महिलाएं हैं। ये तो सीधा फिर जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड से हो गया। वैसे आप लोग करते तो इसके लिए एलिगेशन करते, तो एलिगेशन और जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड साथ ही चलता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। कितना है, 7:5 है। इसमें 80% लड़के परीक्षा में पास है, 92 लड़कियां परीक्षा में पास है। तो कितना पास हुई हैं, तो सीधा इसमें पास दिया है तो 80% लड़के पास है, 92% लड़कियां पास है। तो छोटा वाला उठाएंगे, छोटा वाला उठाएंगे, यहाँ 80 लिखेंगे, प्लस कितना ज़्यादा है, 12, 12 25 60, फिर बांट देंगे, केक कटेगा तो सब में बटेगा, 12 80 और 5 85। वाह कितना सरलता से आ गया, आप एकदम पागल हो जाएंगे जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड से। कोई बड़े बड़े सवाल को चुटकियों में लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किसी परीक्षा में 200 प्रश्न हैं, पहले भाग में 120 प्रश्न हैं और एक विद्यार्थी पहले भाग में 75% अंक प्राप्त करता है जबकि दूसरे भाग में 80% अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। चलिए देखते हैं। 200 प्रश्न है जिसमें से पहले भाग में कितना प्रश्न है, 120 है, और दूसरे भाग में कितना है, दूसरे भाग में जाहिर सी बात है 80 हो, क्योंकि 200 प्रश्न है। पहले भाग में कितना प्राप्त करता है, 75% भाग का प्राप्त करता है, दूसरे भाग में वह 80% प्राप्त करता है। अरे यार इसको तो आराम से कर लोगे आप। अब देखिए कितना, छोटा वाला 75 है, 75 ले लो, प्लस 5 ज़्यादा है, 8 5 40, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर पूरा रेशियो अगर इसको छोटा करना हो छोटा भी कर सकते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3:2 हो गया। 75 प्लस ये कितना ज़्यादा है, 5, 5 दूना 10 और बटेगा सब में, 3 2 5, मतलब ये टोटल आ जाएगा 77%। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आपको आ ही गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ चलने से पहले मैं बता देता हूँ अगला सवाल क्या है। किसी परीक्षा में 400 प्रश्न है, पहले भाग में 200 प्रश्न है। पहले भाग में कितना है, 200 प्रश्न है, और वहीं सही से जनवा देता हूँ, 200 प्रश्न है। एक विद्यार्थी पहले भाग में 70% अंक प्राप्त करता है। तो 200 प्रश्न है, दूसरा भाग भी 200 प्रश्न ही रहा होगा। ध्यान से, दूसरा भाग में वो 76% अंक प्राप्त करता है। यार इसको तो आप उड़ा दोगे GSM से। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। छोटा वाला उठाओ, 70, 6 ज़्यादा है, इसको रेशियो में बांटोगे तो 1:1 हो जाएगा ना। 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, और कितना रेशियो है, 1, और 1 1 2, मतलब ये हो जाएगा 70 3 73। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर कल हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे वीडियो पर। 9 मिनट में मैंने जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड के बारे में आपको बताया। जैसा भी लगे आप बेसिक मेथड भी अपना अगर लगाना चाहते बेसिक भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल के समय में, कंपटीशन के समय में, ये मेथड बहुत ही सरल साबित हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।